नमस्कार, Daily 24 भारत देख रहे हैं आप। और आज चर्चा की शुरुआत करते हैं नुसरत भरूचा से, जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह उनकी कोई भी फिल्म नहीं है, बल्कि आस्था है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने और बाबा महाकाल के दर्शन करने अब एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक विवाद बन चुका है। जहां एक और उनके समर्थक जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संगठनों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। क्या कुछ चल रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहाँ ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीज़ें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ, मेरा मन करता है बस अब आती रहूँ हर साल। और महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहाँ मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम के शिकार हैं। उनको तो ऐसे में महाकाल मंदिर गई नुसरत भरूचा के बाद अब बवाल तेज हो गया है। नुसरत भरूचा की भक्ति पर मौलाना ने आपत्ति जताई है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि नुसरत भरूचा को लेकर फतवा भी जारी किया गया है। महाकाल दर्शन करने के बाद से अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद से उन्होंने कहा है कि शरीयत की नज़र में गुनहगार हैं नुसरत। बड़ा सवाल है और कई सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान। बता दें कि नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन के बाद से अब आस्था और श्रद्धा का विषय पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नुसरत भरूचा महाकाल दर्शन के लिए पहुंची थी और ऐसे में मौलाना के बयान से राजनीति भी गरमाई है। बता दें कि नुसरत भरूचा के समर्थकों में कई भी है जो सामाजिक संगठन और प्रशंसक भी आए हैं। लोगों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की पूरी स्वतंत्रता है। समर्थकों का कहना है कि आस्था व्यक्ति का निजी विश्वास है, पर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि लोगों की आस्था उनके खुद का जुड़ा हुआ है और ऐसे में अभिनेत्री ने खुद कहा है कि बाबा महाकाल में तारा सिकोह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व मुस्लिम हैं और उनसे जानते हैं कि इतना बवाल मचा हुआ है नुसरत के महाकाल दर्शन के बाद से, किस तरीके से वो देखते हैं। सवाल भी बहुत सारे हैं, जवाब अभी बाकी है कि आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है नुसरत के महाकाल दर्शन पर। दारा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए, और सुनने वालों को भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पहला सवाल यहाँ पर यही होता है कि देखें, इस्लाम को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इस्लाम आप लिबरल नहीं करा, आप इस्लाम को लिबरल आप नहीं बना सकते। इस्लाम के जो कुरान नामी किताब के अंदर उसके अंदर जो आज्ञा दी गई है उसका पालन करना ही इस्लाम है। अगर आप अपनी तौर पर इस्लाम को अगर लिबरल बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगा।
क्योंकि कुरान और हदीस के अनुसार ये इस्लाम चलता है। तो आप अपने अनुसार, हो सकता कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ये हमारे देश की ये परंपरा है, या हमारे देश की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन आप इस्लाम को इसके तौर पर रेगुलर नहीं, उसको लिबरल नहीं बना सकते। इस्लाम की आज्ञा सख्त है एकदम। आपको या तो इस्लाम में रहना है, या तो फिर ऐसे जो आप करते हैं आपके अनुसार, वो आपको इस्लाम के बाहर निकल के ही करना पड़ेगा। इस्लाम में रहकर आपको ये अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि खुलकर इस्लाम में कुरान के अंदर ये कहा गया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। शिर्क, इसको जिसको आप दूसरे भगवानों को अगर अल्लाह के साथ शरीक करेंगे, वो तो इस्मन अजीम है, यानी शिर्क सबसे सजा, इसके सख्त से सजा सख्त है, और ये कभी भी माफ नहीं करेगा अल्लाह। ये अगर आपको इस तरह के आपकी आस्था आप जताना चाहेंगे, आप यहां तो कानूनन कर सकती हैं, लेकिन इस्लाम के कानून के दायरे में रहकर आप नहीं कर सकते। भले आपको भारत के इस्लामी कानून नहीं है, आस्था जो है वो तो अपनी जगह है, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए, दारा जी, लेकिन इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता मैडम। यही तो विलंबना है ना। हम तो यही कह रहे हैं, बहुत से टीवी चैनलों पर बहुत से मौलाना आकर कहते हैं कि नहीं ये तो कर सकती है, और थोड़े लोग कहते हैं नहीं कर सकती है, लेकिन इस्लाम इसकी आज्ञा नहीं देता। मैं तो खुलकर कहूंगा, इस्लाम में, कुरान में इसकी आज्ञा है ही नहीं आपको। आप या तो इस्लाम को छोड़ दें, या तो फिर इसके दायरे में रहना है तो आप उसका पूरा पालन करना पड़ेगा आपको। नहीं, आपके दोगलापन नहीं रचा सकेंगे आप बोलेंगे मैं इस्लाम में इस तरह की छूट है, इस्लाम में इस तरह की छूट नहीं है। आपको सख्त से सख्त सजा है इसके लिए। मुझे ये समझ नहीं आया, आस्था पर किसी के सवाल उठाना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आस्था अपनी जगह है। हमें या भगवान में है, अल्लाह में है, सब बराबर हैं। नहीं, सब बराबर आप समझ रही हैं, लेकिन इस्लाम नहीं समझता ना। इस्लाम इसकी आज्ञा, आपको इसकी आज्ञा नहीं देता। वो कह रहा है कि शिर्क है ये आपको नहीं करना है। अगर आपको आस्था है तो आपको इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या नुसरत भरूचा ने गलत कर दिया है दारा जी? इस्लाम के अनुसार बिल्कुल गलत किया है उन्होंने। इस्लाम इसकी आज्ञा नहीं देती। बस सिंपल सी लॉजिक है इसके अंदर। आपको अगर आपकी आस्था करना है आपके, तो आप इस्लाम से बाहर निकले ना। आप ये दोगलापन क्यों रचा रही हैं कि मैं इस्लाम को भी फॉलो करूंगी और मैं मंदिर में भी जाऊंगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस्मानी जी, और उनसे भी आपके सवालों का जवाब लेंगे कि जी। मेहताब उस्मानी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आवाज आ रही है मेरी उस्मानी जी? हाँ मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा है, नुसरत के महाकाल दर्शन पर बवाल मचा हुआ है। देखिए मैडम, अभी जो मुझसे पहले पैनलिस्ट ने बताया कि इस्लाम में कुछ पाबंदियां हैं, बिल्कुल, और वो पाबंदी रहेंगी इस्लाम में जब तक आप मुसलमान हो। अगर आपको वो पाबंदी हटानी है अपने ऊपर से, तो जाहिर सी बात है आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, मुसलमान से होने से बाहर होना पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीजें फॉलो करोगे तभी तो आप मुसलमान हो। अब आप हो तो मुसलमान, आप डेली पूजा कर रहे हो मंदिर में जाके, तो आप शिर्क कर रहे हो, तो आप कौन से मुसलमान हो? मैंने देखा इससे पहले भी एक और लेडी है, वो अपने आगे लगाती सनातनी मुस्लिम। ये कौन सा मुस्लिम होता है भाई? सनातनी मुसलमान कौन सा होता है? तो ये शिर्क है, और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। और इस्लाम में जो चीज गलत है उसके लिए फतवा भी जारी किया जाता है। तो इस पर कोई बवाल करने की जरूरत नहीं है। जो इस्लाम में गलत लगता है, जो इस्लाम में गलत है, उसके लिए फतवा जारी होगा और वो होता रहेगा। तो इसको आपको ये कहना कि बहुत बड़ा बवाल हो गया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपको ये काम करने हैं तो आप जाहिर सी बात है इस्लाम छोड़ दीजिए, किसी और धर्म में दाखिल हो जाइए और करिए। करना, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आस्था अपनी जगह है। पूजा करने के लिए फतवा जारी नहीं है। फतवा जारी हुआ, आप इस्लाम में रह के ये काम क्यों करते हो? आपको करनी है पूजा तो आप छोड़ दीजिए इस्लाम, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये शिर्क, ये करना हराम है, ये क्यों करेंगे आप? जब आपको यही काम करने तो फिर मुसलमान होने का क्या है आपका?
आप छोड़ दीजिए इस्लाम को, किसी और धर्म को अपना लीजिए, आप स्वतंत्र हो। हिंदुस्तान में कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, आपको कोई जबरदस्ती है कि इस्लाम में रहने की? आपको जब यही काम करने हैं, आपको ये काम पसंद है तो आप करिए, लेकिन अच्छा, इस्लाम इसकी सारा अली इजाजत नहीं खान देता। एक्टर हैं, वो भी गई थी केदारनाथ, अक्सर जाती रहती हैं, उनकी तस्वीरें भी बहुत आती हैं। उस समय तो फतवा जारी नहीं हुआ था और अब नुसरत जी गई हैं, उसको लेकर फतवा जारी हुआ है। देखिए, शरीयत की नजर से दो गुनाह तरीके भी बताया जा रहा है। दो तरीके होते हैं मैडम। आप, एक मैं हूँ, आप हो, आप मस्जिद गए, आप मस्जिद में घूम फिर के आ गए, आप जामा मस्जिद आते हो, घूम के आ जाते हो, आपसे किसी ने कहा आप नमाज पढ़ो यहाँ? बताइए। अगर आपसे कहें कि नमाज पढ़ो या पूरी जो इस्लाम की चीजें उनको सबको फॉलो करके आप अंदर आइए, तो गलत है। तो ऐसी है, अगर किसी को जाना है, आप जाके अंदर घूम के आ सकते हो, आप जाके वहां पूजा पाठ करोगे, सारी चीजें करोगे, तो ये तो गलत है ना इस्लाम के अकॉर्डिंग। किसी कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म भी इजाजत नहीं देता कि आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो। बताइए, अगर इजाजत देता तो मुझे बता दीजिए। तो सब धर्मों की अपनी अपनी पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों को जरूरी फॉलो करना पड़ता है। अब वही चीज हम फतवे के माध्यम से उनको बताई गई है कि जो पाबंदियां उनको फॉलो करो, जो इस्लाम में है नहीं चीजें उनको फॉलो करो। तो सारे हर धर्म में हर चीज, हर तरीके की पाबंदी है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना फिर धर्म मानने का क्या मतलब है? सारे एक जैसे हैं? या तो आप लेकिन कहिए कि धर्म तो कोई अपनी धर्म ही जगह है नहीं ना, है इस दुनिया आस्था में। अपनी जगह है। अगर मेरा मन है आस्था, तो मैं पूजा कर रही मैडम हूँ, मेरा आस्था क्या मन है? है तो मैं मुझे नमाज धर्म, पढ़ रही हूँ। मैडम एक मिनट, मुझे धर्म और आस्था की डेफिनेशन बता दीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर डेफिनेशन देने में यहाँ क्या नहीं आस्था क्या बैठी है, हूँ, धर्म क्या ठीक है? है ना, मैं डेफिनेशन नहीं आस्था क्या दूंगी है, धर्म कि क्या है? आपकी आस्था और पूजा जी, और अल्लाह को लेकर मैं डेफिनेशन दूं। सवाल यहाँ पर है कि अगर वो गई नहीं है धर्म, पूजा पाठ मैं करने तो तो सिर्फ इतना धर्म और आस्था हंगामा की क्यों हो रहा है? डेफिनेशन पूछ आप रहा हूँ फतवा आपसे। जारी कर रहे हो, आप कहते उनकी हो, मर्जी है, अगर वो आप पूजा कर कहते रही हो है, नमाज पढ़ रही आप है। कहते हो आस्था है, तो आस्था क्या है? मैडम क्या है डेफिनेशन आस्था की, और धर्म की आप बता डेफिनेशन दीजिए ना क्या है? मुझे आप फिर। यही बता दीजिए मुझे, तो आपने आपको पता इस चल जाएगा कि आस्था क्या है और धर्म क्या ठीक है। है, तो फिर आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए, नहीं मैं यहाँ देखिए, पे आप डेफिनेशन ये, देने मैं नहीं आपको बैठी इतनी हूँ देर से यही समझा उस्मानी रहा हूँ, जी। मैं यहाँ पर आस्था, डेफिनेशन धर्म को लेकर देने नहीं आस्था, बैठी हूँ। मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ ना आपको, आप समझ लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा सही गलत का। आस्था, आस्था ये है आप मंदिर में गए, घूम के आ गए। धर्म यह है कि आप मंदिर में गए, आपने पूजा पाठ करी, जितनी आपकी फॉर्मेलिटी है हिंदू धर्म की वो अपनाई, वो है धर्म। और ऐसे तो जने कितने लोग मस्जिदों में आते जाते हैं हिंदू, किसी ने कोई नमाज थोड़ी पढ़ते हैं अंदर आके, या मैं मंदिर में जाके पूजा पाठ करता हूँ। ये आस्था, आस्था है तुम्हारी, चले गए आप, घूम के आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म कहता दारा है, जी धर्म क्या ये कुछ कहता कहेंगे है आप? कि आप अपने धर्म को फॉलो करो, आप अपने धर्म को फॉलो करो, जो आपके धर्म के अंदर पाबंदियां उनको फॉलो करो, तभी आप एक तो क्या वो मुसलमान धर्म से रहेंगे, तभी बाहर आप एक निकलकर हिंदू वो रहेंगे। महाकाल मंदिर गई हैं कैसे उस्मानी जी? निकल जाओगे धर्म से बाहर आप कह रहे हो धर्म से बाहर निकल के, फिर तो आपको आपका धर्म, जब आप धर्म से बाहर निकल गए तो आप रह क्या गए? आप हिंदू रह गए, मुसलमान रह गए, सिख रह गए, ईसाई तो रह ये गए, कौन गुनाह कैसे किस हो धर्म गया? के रह गए आप? शरीयत की नजर में कहाँ से जारी कर गलत दिया है आप लोगों ने? सर, भगवान या आप फिर आपने यही भी तो नहीं अल्लाह सुनना कहाँ से बोला है? ठीक है, दारा जी को भी मौका दे बता देते हैं, तो क्या दिया। कुछ कह रहे हैं उस्मानी जी? मैडम देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों का ये तरीका होता है कि वो इस्लाम को लिबरल बनाना चाहते हैं, और लिबरल और दुनिया के सामने, खास करके भारत जैसे देश के अंदर, ये पेश करना चाहते हैं कि देखें इस्लाम भी लिबरल है, इस्लाम के अंदर भी ये सारे चीजें इस्लाम में रहकर कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम ऐसा है नहीं। इस्लाम की कट्टरता की वजह से, इस तरह की कट्टरता की वजह से हमने इस्लाम को छोड़ दिया। हमने खाली नहीं छोड़ा, इस्लाम इसी तरह के पाबंदियां लगाता है। अगर आपको अपनी आस्था जगाना है, या आपको ये ऑटोमेटिक, आप कह रही हैं कि वो इस्लाम से बाहर ऑटोमेटिक निकल गई है, जब ये शिर्क करी है। अगर जो कोई भी शिर्क करता है तो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। ये क्योंकि इस्लाम का कानून ही ऐसा सख्त है, आपको उसकी पाबंदी पे या तो मानना पड़ेगा। अगर आपको लगेगा ये सब सख्तियां हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है, तो आप उसमें से बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको। आप उसमें रह के आप उसको तब्दीली नहीं लेके आ सकते। आपका किसी का भी ये हक नहीं बनता कि उसके अंदर आप समझ रही हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है, लेकिन इस्लाम ऐसा ही है। आपको इस्लाम ऐसे ही बंद करके रखेगा। सर आपके इस्लाम में तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, और इस्लाम को इतना इसीलिए लोग फॉलो भी अब नहीं कर रहे हैं। आपके इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं, अगर शुरुआत की जाए इसीलिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए तो हमने छोड़ दिया ना। अगर वो इसके अंदर ना इस्लाम में है, तो इंसानियत है, बॉलीवुड में भी रहना आप लोगों के लिए इंसानियत गुनाह ही है। बॉलीवुड में भी अगर वो काम कर रही हैं तो वो भी तो गलत होगा ना फिर।
बिल्कुल गलत है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो बताना चाहती हैं कि नहीं इस्लाम के अंदर ये सब छूट है, इस्लाम भी बहुत बेहतरीन दूसरे मजहबों की तरह लिबरल है। ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इसीलिए तो हमने उससे बाहर निकला। ये ऐसा नहीं है लिबरल। आप दूसरे मजहबों को, आपके सनातन धर्म में आप उसको मानो या ना मानो, या वही धर्म के अंदर आप धर्म को छोड़कर भी रह सकते हैं। इस्लाम में उस धर्म को छोड़कर उस धर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी इस्लाम को छोड़ दिया उसकी गर्दन काटने का हुक्म दिया गया है इस्लाम। तो आप सारे धर्मों को इस्लाम से नहीं जोड़ सकते। आप ये बताना, आप लोग कोशिश ये करती हैं कि सारे धर्मों की तरह इस्लाम भी है, ऐसा नहीं है इस्लाम, ये आपको समझना पड़ेगा। तो फिर इस्लाम कैसा है दारा जी? आपने भी मुस्लिम धर्म ये छोड़ दिया। ये हाँ, इसीलिए तो हम लोगों ने ये जब देखा, इसके अंदर ना इंसानियत है, इसके अंदर ना कोई छूट है, ना इस्लाम इस दुनिया के लिहाज से हम चल सकते हैं। अगर इस्लाम को मानना है तो आज दुनिया के लिहाज से हम आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकेंगे। इसमें तो इंसानियत आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे नहीं दिखेगी। इसके अंदर तो ये है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया तो उसकी गर्दन काटो। तो फिर आप उसको क्यों लिबरल धर्म बनाना चाहती हैं? दारा जी, क्या इस्लाम में इंसानियत नहीं है? जरा स्क्रीन पर उनको भी लाइए, उस्मानी जी को जवाब ले ले उनसे। देखे जी, जवाब दे दूं मैडम मैं? देखिए, ये कहना तो गलत है कि इंसानियत नहीं है। मुझे लगता है सारे इंसान ही है इस्लाम में। ये तो इनको भी पता है कि सारे इंसान ही है, जानवर तो है नहीं। इस्लाम अपनाए जानवरों को तो कोई धर्म नहीं था, इंसान ही है ना जितने हैं। अब जब इंसान है तो उसके अंदर फीलिंग्स भी होंगी, उसके अंदर दिल भी है, उसके अंदर हर चीज है, इमोशन भी है। तो फिर इंसानियत आप कैसे कह सकते हो इंसानियत नहीं है? अगर इतनी सारी चीजें हैं तो फिर इतना महाकाल के दर्शन किसने कहा? हंगामा नहीं होता उस्मानी जी। अगर इंसानियत है तो आपके कुरान के अंदर ऐसा क्यों आज्ञा दी गई है कि इन्नल लदीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़ीजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। अगर आप ये कुरान की आयतों को इनकार करोगे, पूछ रहा हूँ, आप इस्लाम में थे, आप इंसान थे या जानवर थे? आप अरे इंसान ही थे। नहीं, इस्लाम में जानवर बनना पड़ रहा थी आपके अंदर। आपने कितने लोगों का कत्ल किया? आपने इस्लाम में रहकर कितने लोगों का कत्ल किया? कितने लोगों का दिल दुखाया? कितने लोगों को परेशान किया? आप बताओ, आप मुसलमान थे? आप थे या नहीं थे? अरे सर, मैं लॉजिक वाली बात पूछ रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात ही नहीं पूछ रहा आपसे। आप इंसान थे या जानवर थे? मैं भी तो यही मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दो ना। आप इधर की बात मत करो। आप इंसान थे जब इस्लाम में थे? ये इस्लाम में ये भी थे या नहीं थे? काफिर जहां पाओ या नहीं थे? अगर आप इंसान थे तो इंसानियत वाली बातें करो। अगर आप जानवर थे तो जानवर वाली बातें करो। आंसर तो सुन मिलेगा आपको भी। ऐसी बात करते हो आप, इंसानियत नहीं है। अरे इंसान ही तो है ये सब जितने इस्लाम में। ये कोई जानवर थोड़ी है। तुम अरे भाई, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को जानवर बता दोगे? तुम इतनी दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को जानवर बता दोगे? आप जवाब तो सुन लीजिए। वइज़न सलगल शुहुल हुरूम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वख़ुज़ूहुम वज़ूरुहुम वक़ूदू लहुम कुल्ल मरसद। आपने पढ़ा है कुरान को कभी खोलकर? अरे आपने पढ़ा है ना? काफिर जहां पढ़ने के बाद अगर आप काफिर जहां पर भी काफिर को पाओगे, जहां पर भी काफिर को पाओगे वहां पर उसकी धार लगाओ, उसके लिए बैठो, उसे कत्ल करो, या वो कलमा पढ़कर नमाज पढ़ना किसके लिए आया है? काफिर शब्द किसके लिए आया है ये भी बता दो ना, अगर इतने पढ़े लिखे हो। ये भी बता दो काफिर किसके लिए आया है? जो मूर्ति पूजा करता है वो क्या मोमिन है या काफिर है? आप बताइए। जब मूर्ति पूजा होती थी तब कौन लोग थे वहां? जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर है या मोमिन है? अच्छा, ये लिखा हुआ है कुरान में? मैं बताता ये कुरान में लिखा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो आप। झूठ बोल के ये बलगाओ मत लोगों को। चंद पैसों के लिए आप अपने आप को बेचने वाले लोग कुरान के डेफिनेशन बदल सकते हो? मैं बताऊंगा ना आपको कुरान से। परिभाषा बदल दोगे आप? मैं बताऊंगा कुरान से। आप कुछ नहीं पढ़े। अगर आप पढ़ते तो ये काम ही नहीं करते। अगर आप पढ़ते तो ये काम ही नहीं करते। अगर आप बता रही है, मैं तो आयत पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। कुछ नहीं पढ़ा आपने। आप जो उसका अर्थ बता रहे हो गलत बता रहे हो बिल्कुल।
मुझे काफिर शब्द का ये आप बता ये दो कि बताओ, कत्ल करने के लिए आया उसका। मैं आपको सिंपल सा हाँ, पूछ रहा हूँ, कत्ल करने का शब्द दिखाओ ना मुझे, झूठ बोलते हो यहाँ बैठ के। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। सिंपल सवाल नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब अरे दो आप। भाई मैं पूछ रहा हूँ, ये तो सारे यहाँ पर क्या पूछ रहे हो आप? जो उल्टा सनातन सीधा धर्म गलत के- पूछ रहे हो सारी चीजें। अरे भाई आप मुझे ये बताओ कत्ल का कहाँ आया है जिक्र, मुझे बताओ कि काफिर का कत्ल कर दो। ठीक है, दारा कत्ल जी, शब्द दिखाओ मुझे। जहाँ पाओगे उस्मानी जी वहां की पर बातें कत्ल सुन लेते हैं। करो, दारा जहाँ जी, पाओगे बोल वहां दो पर आप। कत्ल करो। दारा ये जी, मैंने अब पढ़ के सुनाया। अच्छा नहीं, इनसे मैडम पूछिए, क्या जो मूर्ति पूजा करते हैं सनातन धर्म में वो मोमिन है या काफिर है, ये बताइए मुझे। उस्मानी जी, अरे यार आपको मैडम, इनको मैं बता देता हूँ, ये मुझे लगता है ये जाहिल है, ये काफिर भी नहीं है, ये जाहिल है। इनको यही नहीं क्या पता कि कुरान में किसी आप का कत्ल मूर्ति करना पूजा आया ही करने नहीं है, वाले को क्या, किसी मूर्ति बेगुनाह का पूजा कत्ल करने करना वाले आया को ही नहीं है मोमिन कुरान में। कहेंगे? तो चाहे वो नहीं, काफिर हो या कुछ भी हो, कैसे कत्ल कर दोगे आप उसका? कैसे आप कर ऐसा दोगे? करो तो ये हैं? आपने कुरान का उस्मानी कैसे जी, कर दोगे दारा आप? जी, समय बहुत कम है मेरे पास। आप ये सवाल समय में बहुत कहाँ कम से है, ये जाहिल इसलिए लोग आ जाते हैं जवाब कुरान भी की मैंने बहुत उलट पुलट छोटा। बातें करने के लिए? ये सवाल आप मुझसे नहीं, आपके कुरान के अल्लाह से कीजिए। आपसे पूछ आपके रहा हूं कुरान मैं। आपने ज्यादा पढ़ी है ना, आपने ज्यादा पढ़ लिया लगता है का- कुछ कुरान, आपने कुछ ज्यादा पढ़ ली है। आपके अरबी आप के उल्टी सीधी बातें कुरान बता के रहे हो यहाँ अल्लाह ने बैठ के, कह आपको रहा है शर्म नहीं कि आती? सवुल्की आपको फी शर्म नहीं आती कुलूबिल बिल्कुल? लदीना कफरु रुआब फजरिबू फौकल लानाति वजरिबू मिनहुम कुल्ल हाँ बनान। बताओ, इसका मतलब बताओ। हाँ, अभी मैं बता देता हूँ हमने आपकी कमी, दिखा दे, हमने अभी बता दे रहा काफिरों हूँ कमी आपकी, हमने कमी काफिरों बता के देता दिल हूँ में आपकी। हमने काफिरों के दिल में दहशत डाल दी, और हाँ, तुम जाकर गर्दनें उड़ाओ, उनके पोर पोर पर मारो। अच्छा, कुछ कत्ल का आया है इसमें जिक्र कहीं कि उनका कत्ल कर दो? कत्ल का गर्दन पे जिक्र आया मारना, है? यहाँ गर्दन झूठ पे मारना। अच्छा, परोसते हो आप गर्दन पे लोगों को बैठ के। चलेंगे? अच्छा, आप गर्दन पे हर मारने से वक्त, चलेंगे? नहीं, आप गर्दन पे जो ना मारना से चलेंगे? नहीं, उस गर्दन पे चीज को नहीं, नहीं, गर्दन हावी पे मत करो अपने गर्दन ऊपर पे जो मारना आप खतरा जानते नहीं हो। है? गर्दन पे आप झूठ मारना बोलते हो प्यार यहाँ देना बैठ है? के। गर्दन पे अरे मारना आप झूठ प्यार बोलते हो, चूमना है क्या? प्यार से चूमना है? किसी भी धर्म में नहीं, कत्ल करने नहीं आया। आप नहीं, छोड़ो, नहीं, अरे कुरान तो भाई, छोड़ो, गीता अरे पुराण भाई किसी में दिखा साहब, दो। भाई हाँ? साहब, गर्दन पे भाई साहब, मारना, आप गर्दन कौन पे सी दुनिया में रहते हो? कौन सी दुनिया गर्दन में से रहते हो? गर्दन पे मारने का मतलब प्यार से चूमने का होता है क्या? हाँ जी, बाप बेटे को भी गर्दन पे, मारता है, इसका मतलब बेटे का हाँ, कत्ल नहीं कर देता बाप। अच्छा, बाप भी तो मारता है बेटे को, तो क्या कत्ल कर देता है उसका? है? उसके पोर पर मारना ये भी होता है, तो फिर मारना ये ये भी क्या होता होता है है? कि आपने अपने बच्चे को बुरी तरीके से पीट दिया, बाद अच्छा, में फिर फिर वो ये बच्चा क्या आपके पास आ जाता है, ये फख्तुल होता है, ये भी मुशरिकीन मारना क्या होता होता है। है? जाहिल फख्तुल आदमी हो मुशरिकीन यार क्या आप। होता है? अरे भाई, मैडम इनको फख्तुल मुशरिकीन क्या होता इनको है? यही नहीं पता कि ये डेफिनेशन क्या फख्तुल समझा रहे हैं लोगों को, क्या फख्तुल परिभाषा मुशरिकून समझा क्या रहे हैं। होता है? फख्तुल मुशरिकीन क्या होता है? आपको यही कत्ल पता नहीं कि कत्ल किसको कहते हैं? आप कहना क्या चाहते हो? आप आप कत्ल कहना किसको क्या कहते चाहते हैं? हो? आप ये कत्ल कहना करना, चाहते हो कि कत्ल आप चूमना कहना क्या होता है? चाहते हो? कत्ल करना भी आप चूमना कहना होता है क्या क्या? चाहते हो? ये मुझे आप कितने बताइए। साल इस्लाम आप कितने साल इस्लाम में रहे? आप अरे आप भाई, कितने साल इस्लाम में रहे? एक जवाब दिन, दो मुझे। एक कितने दिन, साल रहे एक दिन इस्लाम में? काफी है, एक दिन आप काफी है, आप एक कितने दिन साल काफी मुसलमान रहे? मुझे है, जवाब एक दिन दोगे? मैं बोल रहा हूँ ना, एक अरे ही दिन कितने काफी साल है मुसलमान रहे इसको बताओगे? समझने के लिए। एक दिन कितने साल काफी है, मुसलमान रहे? एक दिन कितने मैं साल बोल रहा रहे हूँ, आप? एक दिन काफी है इसको समझने के लिए, एक ही दिन कितने काफी साल है, मुसलमान रहे एक ही आप? दिन, एक दिन। समझ में सुनने नहीं आता क्या आपको? आप एक दिन काफी है एक दिन इसके लिए, मुसलमान रहे? एक एक दिन दिन रहे? काफी है बोल रहा हूँ ना, एक दिन एक काफी है दिन रहे इसके लिए, आप? कितने एक ही कत्ल करे दिन आपने काफी एक है दिन बोल में रहा हूँ काफिरों के? मैं कितने एक कत्ल ही करे दिन एक दिन में काफी है आपने काफिरों के? करने के लिए। अरे इसके लिए सुनते क्या क्यों नहीं हो? आपने कितने आप कत्ल करे एक दिन में? आप जाके कितने कत्ल करे एक दिन में आपने? यहाँ पर जवाब दो मुझे। आप कितने कत्ल आप करे आपने कुरान एक दिन के में? एक अल्फाज नहीं पढ़े कितने कत्ल आप करे आपने एक दिन में मुसलमान रह एक के? अल्फाज भी नहीं पढ़े लोगों को आप। डरा के आप लोगों को गलत बेवकूफ मत बरगलाते बनाइए हो यहाँ आप, पर, यहाँ शर्म नहीं आती लोगों आपको? को बेवकूफ मत बनाइए। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? बिल्कुल इन्नल्लाह शर्म है अश्तरा या मिनल नहीं आपको? मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम दारा मैं जी, क्या कह रहा हूँ, दारा जी, आपको शर्म युकातिलून है फी या नहीं है? सबिलिल्लाहि तो रखिए फयक़तलून व युक़तलून। यहाँ पर नुसरत की बात चल बिल्कुल। रही है, कत्ल और जो भी है, या तो आप मुद्दे से ना भटके। सवाल बहुत छोटा सा था और बहुत सवाल सिंपल था सीधा है मैडम, कि- इनसे हाँ, ये पूछिए। मैडम सवाल मेरा सीधा है, आप इनसे ये पूछिए, ये मुसलमान रहे हैं, इन्होंने कुरान पढ़ी है, कुरान की आयतें अब भी अभी जो जानते पढ़ा, हैं। अभी जो मैं पढ़ अरे के सुन सुनाया लीजिए वो यार, क्या है? ठीक है, क्यों नहीं दारा आप? जी, मैं पहले जो पढ़ सुन सवाल के लीजिए सुनाया वो सुनिए, क्या है? जवाब दे दीजिएगा बाद में। मैडम चुप करिए, आप इनको थोड़ा पहले मेरा समय सवाल ले लीजिए, हाँ, फिर जवाब देना। सवाल मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ये है, इनसे ये पूछिए, ये इन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, मुसलमान भी रहे, इन्होंने कुरान की उन आयतों का जिक्र करा जिनमें काफिर के बारे में लिखा। जब ये मुसलमान थे, इन्होंने वो आयतें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, कितने कत्ल किए इनसे ये पूछिए, कितने इन्होंने काफिरों को मारा, ठीक पूछिए। है दारा जी,
सवाल सुन लिया अच्छा। आपने, जवाब दे दीजिए। हाँ, छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। इसीलिए तो निकल गए बाहर, इसीलिए तो बाहर निकले, अरे मारा इसीलिए क्यों तो नहीं बाहर भाई? निकले ना। जब इतने हम साल नाटक मुसलमान रहे, हम मैंने नाटकबाज पूछा नहीं कितनों है, को मारा? हम आपने नाटकबाज कुरान नहीं पढ़ी, है, कितनों को मारा? निकले तो बाद में ना, हम निकले नाटकबाज बाद में, नहीं है, पहले तो थे। हम नाटकबाज नहीं है, इसीलिए निकल गए। कितने को मारा आप लोग आपने? पहले नाटकबाज थे आप। आप झूठ नाटक बोलते करते हैं बैठे, कि आप आपके उंगली नहीं इस्लाम को लगा सही पाए इस्लाम बताना में चाहते रह हैं। के किसी को, और दूसरे को आप हिदायत नाटकबाज देते हैं। हैं, आप शर्म आनी बताना चाहिए आप चाहते लोगों हैं को। कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब वो है, इसका ये मतलब ये इस नहीं है, जमाने इसका के लिए आई मतलब वो थी, नहीं है, ये इस आपको कोई जमाने के मतलब लिए नहीं आई पता। थी। ये नाटकबाजी हमसे नहीं होगी, हम नाटकबाजी मत कीजिए नाटकबाजी यहाँ नहीं बैठ के, करेंगे, यहाँ हम ड्रामाबाजी मत नाटकबाजी कीजिए। नहीं करते। आप बताइए कितने लोगों को आपने अन्याय करा, कितने लोगों को इसीलिए जुल्म तो करा बाहर आपने निकले, बोल रहा हूँ ना इस्लाम में आपको, रह के। अरे बाहर तो बाद में आए हो ना, पहले तो थे, पहले थे, पहले क्या किया? हाँ, पहले थे, इसीलिए क्या तो किया आपने? वो बताओ मुझे। जब समझ में आ गई बात तो हमने इसको छोड़ समझ, कर अरे समंदर समझ में में, फेंक दिया। जब ना हाँ, समझते तब क्या किया? जब जब नहीं जाहिल थे समझते आप, तो ना क्यों कर, समझते तब क्या अरे किया? भाई जब ना समझे तो जब क्यों आप करेगा जाहिल थे, कोई? इस्लाम में रह के ना जब समझते जब तब क्या किया जब आपने? जब ना ना समझ समझे आदमी तो तो क्यों बहुत कुछ करेगा? कर देता है। और ना दादाजी, समझे तो क्यों करेगा? समय नहीं है मेरे पास, है ना। जी जी चर्चा जी, बहुत हो चुकी। और उस्मानी जी और दारा जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। बता दें कि नुसरत भरूचा का महाकाल दर्शन जहां एक और आस्था और श्रद्धा का विषय है, तो वहीं दूसरी ओर ये धार्मिक सीमाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बहस को जन्म दे रहा है। और अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर अभिनेत्री की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है। फिलहाल इतना तय है कि आस्था से जुड़ा ये मामला आने वाले दिनों में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।